अस्सलाम वालेकुम। शादियों और दावतों में खाया जाने वाला लबे शीरी आज हम घर पर बनाएंगे बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। लबे शीरी बनाते वक्त अक्सर लोग क्या गलतियां करती हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। साथ साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपका लबे शीरी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम जेली को तैयार करके सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ऑरेंज, बनाना, स्ट्रॉबेरी तीनों फ्लेवर मैंने इस्तेमाल किए हैं। आप कोई सा एक फ्लेवर भी यूज कर सकते हैं। जेली के पाउडर को हम 3 अलग बाउल में डाल देंगे और तीनों में 1-1 कप उबलता हुआ पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जेली तैयार करते वक्त कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि पानी की जो क्वांटिटी उन्होंने पैकेट के ऊपर बताई होती है ना, उतना ही पानी वो जेली में डाल देती हैं, जिसकी वजह से उनकी जेली अच्छे से सेट नहीं होती है और कटिंग करते वक्त पीसेस टूट जाती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो क्वांटिटी पैकेट के ऊपर लिखी हुई है उतना पानी आपने नहीं डालना, थोड़ा कम पानी डालना है। मतलब मैंने जो जेली के पैकेट इस्तेमाल किए हैं इसके ऊपर पानी की क्वांटिटी 350 ml थी, यानी कि 350 ग्राम, जबकि मैंने जेली के पाउडर में सिर्फ 250 ग्राम पानी डाला है। तो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जेली कितनी अच्छे से सेट हुई है। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम इसमें हसबे ज़रूरत चीनी डालेंगे, 2 से 3 सब्ज़ इलायची और थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल देंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें कस्टर्ड वाला मिक्सचर डाल देंगे। 1 कप दूध में 5 खाने के चम्मच मैंगो कस्टर्ड डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। कस्टर्ड का कोई सा भी फ्लेवर आप यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड का मिक्सचर डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। अच्छा, दूध का मैं आपको बताना भूल गई थी कि दूध मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 2 लीटर के करीब। जब कस्टर्ड इस तरह से थोड़ा थिक हो जाए तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। कस्टर्ड को जब आपने ठंडा होने के लिए रखना है तो आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर लेयर ना बने। जब कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने इसमें आधा पैकेट मिल्क क्रीम का डाल देना है। मिल्क क्रीम लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही रिच और क्रीमी सा फ्लेवर आता है, बिल्कुल वैसा जैसे हम शादियों वगैरह पे खाते हैं। क्रीम के साथ ही हम इसमें आधा कप उबली हुई रंगीन सेवइयां डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब चलते हैं जेली की तरफ, जो कि बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। अच्छा, अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जेली को पकाना ज़रूरी है तो ही ठंडा होने के बाद ये अच्छे से सेट होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने मैंने तीनों बाउल के अंदर सिर्फ उबलता हुआ गर्म पानी डाला है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जेली कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो पैकेट के ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है उतना पानी आपने नहीं डालना, बल्कि आपने उससे कम पानी ही डालना है। बस इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपकी जेली बहुत अच्छे से सेट होगी। जिस मर्जी शेप में आप चाहें इसको कट कर सकती हैं। मैंने इसको क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। सर्विंग बोल में सबसे पहले हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे, देन इसके ऊपर कुछ कटे हुए फ्रूट्स डाल देंगे। फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर सिर्फ एप्पल और बनाना लिए हैं। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि कोई भी सिट्रस फ्रूट्स, मतलब जिन फलों का जायका खट्टा है, वो आपने इसमें ऐड नहीं करने। अगर आपके पास कॉकटेल है तो आप वो यूज़ कर लें, सबसे बेस्ट है, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है और अक्सर घर में मौजूद होता भी नहीं है। तो इसलिए जो भी फ्रेश फ्रूट्स हों वो आप इस्तेमाल कर लें। गार्निशिंग आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तरह से कर सकती हैं। लेयरिंग करने के बाद मैंने इसको जेली और बारीक कटे हुए बादाम से हल्का सा गार्निश कर दिया है। आप अपनी पसंद से जिस तरह भी चाहें इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये थी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक क्लास में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।